बारिश का मौसम मतलब गीली मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू, चाय और पकोड़े। लेकिन बारिश का सीजन मतलब गट के इश्यूज होते हैं, इम्यूनिटी कम हो जाती है, डाइजेशन वीक हो जाता है। तो अगर आपको बारिश का मौसम एंजॉय करना है और बीमार बिल्कुल भी नहीं पड़ना है, तो जो मैं 5 टिप्स आपको अभी देने वाली हूँ, वो जरूर फॉलो कर लीजिए। नमस्ते, मैं अवंती देशपांडे, एक क्लिनिकल और स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट, और मैं बनाती हूँ न्यूट्रिशन एजुकेशन वीडियोस। बारिश में रॉ फूड्स खाने चाहिए भी कि नहीं, ये हमेशा एक डिबेट रहता है। रॉ फूड्स मतलब जो कटी हुई सब्जियां, सैलेड्स है वो, या फिर जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स रहती है वो, या फिर जो रॉ फ्रूट्स रहते हैं वही। एज ए न्यूट्रिशनिस्ट मेरा ये मानना है कि जो सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल है वो कहाँ से है और कितने लोगों ने उसको हैंडल किया है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको पूरी तरीके से रॉ फूड्स अवॉइड करने भी चाहिए कि नहीं। अभी रॉ फूड्स हमें क्यों अवॉइड करने हैं रेनी सीजन में? क्योंकि लीफी वेजिटेबल्स जैसे हैं उनमें कई बार मट्टी लगी रहती है, या फिर जो लीफी वेजिटेबल्स है या फिर जो फल सब्जियां हैं वो न्यूट्रल पीएच के रहते हैं, इसीलिए उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ और फंगल ग्रोथ होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसके अलावा अगर आपको रॉ फ्रूट्स खाने हैं तो यही देखना है कि उसको आप छिलके खा लें, मतलब उसका छिलका निकाल के आपको लेना चाहिए। अगर आपको रॉ सैलेड्स भी लेने हैं तो ये देखना है कि जो सैलेड्स है वो अच्छी तरीके से धुल जाए, उसके ऊपर जो मिट्टी लगी है वो वॉश हो जाए, और फिर उसको छिलके आपको लेना है। इसके अलावा जब भी आप रेस्टोरेंट्स में जाते हो तो फिर रॉ फूड्स आपको पूरी तरीके से अवॉइड करना है। ये क्यों? क्योंकि वहां पे फूड का एक्सपोजर टू कंटामिनेशन बहुत ज्यादा रहता है और बहुत लोगों ने उसको हैंडल किया रहता है, इसीलिए उसकी जो क्वालिटी रहती है और जो हम घर में सैलेड्स खाते हैं उसके क्वालिटी में बहुत ज्यादा फर्क है। इसीलिए मैं ये कहती हूँ, अगर आप सब्सक्रिप्शन में सैलेड्स लेते हो बाजार से तो आपको ये रॉ सैलेड्स ये सीजन में बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए। बेस्ट है कि आप सब्जियां उनका कंजम्पशन बढ़ा दें, मतलब जो पकी हुई सब्जियां है इनका कंजम्पशन बढ़ा दें, सूप्स का कंजम्पशन बढ़ा दें, और जहां तक हो सके कुक्ड फूड खा ले ताकि उसका डाइजेशन भी आसानी से हो जाए। क्योंकि रेनी सीजन में हमारी जो अग्नि होती है वो थोड़ी सी पुअर होती है, इसीलिए डाइजेशन भी वीक होता है। तो कुक्ड फूड खाना कभी भी अच्छा है एज कंपेयर टू ईटिंग रॉ फूड्स। टिप नंबर 2, बारिश के सीजन में डायरिया और स्टमक इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बोला, कंटामिनेटेड फूड का एक्सपोजर ज्यादा होता है, और अगर हमने ये रॉ फूड खा लिया तो फिर स्टमक इन्फेक्शन, गैस्ट्रोएंटराइटिस या फिर जनरली डायरिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमें क्या करना है? यही देखना है कि जो हल्का है पचन के लिए वही फूड आपको लेना है। जैसे कि राइस का सेवन बढ़ाना है, खिचड़ी का सेवन बढ़ाना है, रॉ सैलेड्स आपको डाइट में कम रखने हैं, कुक्ड सब्जियां जो है उनका सेवन आपको बढ़ाना है। इसके अलावा अगर आपको कभी भी लगता है कि आपको स्टमक इन्फेक्शन हुआ है तो फिर जब आप इन्फेक्शन ट्रीट करते हो तो ओआरएस लेना मत भूलिए। ये ओआरएस क्यों जरूरी है? क्योंकि डायरिया के समय हमारे सभी इलेक्ट्रोलाइट्स भी वॉश आउट हो जाते हैं और ओआरएस में ये हमको नेचुरली मिलते हैं। तो अगर आपको डायरिया हुआ है और आप ट्रीटमेंट ले रहे हो तो फिर ये ओआरएस आपके डेली डाइट में जरूर इंक्लूड कर लीजिए, या फिर आप नींबू, नमक और पानी इसका भी सेवन कर सकते हैं। इससे भी आपकी गट हेल्थ इंप्रूव हो जाती है। तो स्टमक इन्फेक्शन को अवॉइड करने के लिए ज्यादातर आपको होम कुक फ्रेश फूड खाना है, बाहर का फूड ज्यादातर अवॉइड करना है। इससे आपकी स्टमक की हेल्थ भी अच्छी रहेगी और ये जो बारिश का मौसम है आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। तीसरी टिप ये है कि बारिश के मौसम के टाइम एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन या फिर ब्लोटिंग इसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जनरली हमारी डाइजेशन थोड़ी सी पुअर रहती है बारिश के मौसम में। तो डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए आपको आपकी गट हेल्थ इम्प्रूव करनी है। तो आपको डेली डाइट में बटर मिल्क जरूर इंक्लूड करना चाहिए।
इसके अलावा अगर आपने अदरक नींबू का पानी ले लिया तो इससे आपकी पचन शक्ति जो है वो बढ़ जाती है। बड़े मील्स लेने की जगह पे आपको छोटे छोटे मील्स लेने चाहिए, मतलब स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स इज अ बेटर आइडिया एज कम्पेयर टू बिग मील्स, स्पेशली रेनी सीजन के टाइम पे। अगर आपको ब्लोटिंग की तकलीफ हो रही है तो फिर ये ध्यान में रखिए कि आप फ्राइड फूड्स अगर डाइट में ज्यादा रखते हो या फिर अगर आपके मील टाइमिंग्स इधर उधर हो जाते हैं तो वो आपको अवॉइड करना है। अगर आपको लगता है कि लंच के टाइम पे आपको ज्यादा ब्लोटिंग होती है लंच खाने के बाद, तो आपको आपका लंच हल्का रखना है, ब्रेकफास्ट अच्छे से लेना है और शायद आप डिनर पे फोकस कर सकते हो। ये करने के बाद आपकी ब्लोटिंग कई मात्रा में कम हो जाएगी। चौथी टिप ये है कि वायरल इन्फेक्शंस बहुत कॉमनली नजर आते हैं रेनी सीजन के टाइम पे। क्यों? क्योंकि इस समय सीजन का चेंज हो जाता है और सडनली गर्मी से ठंडी बढ़ जाती है। तो वायरल इन्फेक्शन अवॉइड करने के लिए आपको यही देखना है कि आपकी इम्यूनिटी एकदम स्ट्रांग हो जाए। वो कैसे होगी? आपके डाइट से, आप जो खाने में लेते हैं उससे ही आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। पहले जो मैंने टिप बताई कि आपको बाहर का खाना ज्यादातर अवॉइड करना है, स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स रखने हैं और डाइट में आपको विटामिन सी रिच फूड्स का सेवन बढ़ाना है। मतलब जो खट्टी मीठी सब्जियां हैं या फिर फल है उनका सेवन आपको डाइट में बढ़ाना है। आंवला, नींबू, टमाटोज, बेल पेपर्स या फिर फल में पाइनएप्पल हो गया, स्वीट लाइम हो गया या ऑरेंज हो गया, इसका सेवन आपको डाइट में बढ़ाना है। इससे आपको नेचुरली विटामिन सी मिल जाएगा। एक बहुत ही आसान तरीके से आप विटामिन सी बढ़ा सकते हैं। वो ये है, खाने के बाद एक ग्लास पानी लीजिए, उसमें नींबू निचोड़ के पी जाइए। वहां से आपको डायरेक्टली विटामिन सी मिल जाएगा, जिससे आपका डाइजेशन भी इंप्रूव होगा, आयरन का अब्जॉर्प्शन भी होगा और आपकी इम्यूनिटी भी बनी रहेगी। दूसरी चीज इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है प्रोटीन। अगर आप एक हेल्दी एडल्ट हो तो आपको 60 टू 75 ग्राम प्रोटीन दिन भर के डाइट में लगता है। तो आपको हर एक मील में एक प्रोटीन का सोर्स इंक्लूड करना है, जैसे कि स्प्राउट्स हो गए, दाल, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स या फिर नट्स एंड सीड्स, या अगर आप नॉनवेज खाते हो तो नॉन वेजिटेरियन फूड में एग्स है, चिकन है, फिश है, इसका सेवन आपको डाइट में अच्छे से मेंटेन रखना है। अगर आपके डाइट में प्रोटीन की मात्रा कम हो जाती है तो इम्यूनिटी भी कम होती है और इससे आपको इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तीसरी बात है जिंक रिच फूड्स। अगर आपने जिंक रिच फूड्स आपके डाइट में इंक्लूड कर लिए तो आपकी इम्यूनिटी बनी रहेगी। तो आपको डाइट में मेलन सीड्स, पंपकिन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, इसका सेवन बढ़ाना है। इसमें नेचुरल मात्रा में जिंक हाई रहता है और इससे भी आपकी इम्यूनिटी अच्छी खासी बनी रहेगी। मेरी पांचवी टिप आपके लिए ये है। बारिश के मौसम में कई बार लोगों को थकावट महसूस होती है या फिर बॉडी पेन होता है। तो ये होता है सीजन की चेंज होने की वजह से। अभी आपको ये अगर अवॉइड करना है तो यही देखना है कि बॉडी का इन्फ्लेमेशन आप कम रखें। तो अगर आपने डाइट में रेगुलरली टर्मरिक का सेवन कर लिया तो आपकी इन्फ्लेमेशन नेचुरली कम हो जाएगी। इसके अलावा आपको यही देखना है कि आप पानी अच्छी तरीके से पीते रहेंगे, क्योंकि मौसम ये है कि आपको प्यास नहीं लगती है, आप पानी कम लेते हो। पानी कम लेते हो तो अपने आप डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो पानी का सेवन आपको 2 या 3 लीटर दिन भर में रखना ही है और आप अगर चाहिए तो ये टाइम करके भी ले सकते हैं। इसके अलावा फ्लूइड्स का इंटेक आप बढ़ा सकते हैं, जैसे कि नींबू का पानी जो मैंने आपको बोला, या फिर कोकोनट वाटर ले लिया, बटर मिल्क ले लिया, इसका भी सेवन आपको अच्छे से डाइट में रखना है। आपको घर का खाना खाना है, स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स लेने हैं और यही देखना है कि ज्यादातर आपको स्क्वायर मील या फिर बैलेंस डाइट लेना है। ये सिंपल टिप्स फॉलो करने से आप जो बारिश का मौसम है वो आराम से एंजॉय कर सकते हैं। चाय और पकौड़े भी खा सकते हैं, कई बार आप बारिश में भीगने के लिए भी जा सकते हैं। तो अगर आपने ये टिप्स फॉलो कर लिए तो आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। एंजॉय दिस सीजन एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।